तो अच्छा लगा आप नो से नो टू सिंगल यूज प्लास्टिक। ठीक है, सिंगल यूज प्लास्टिक समझ आती है बात। पॉलीथीन बैग, पॉलीथीन पता नहीं क्या होता है, तो नहीं यूज करना। ठीक है, से नो, घर से एटलीस्ट अपना खुद का बैग लेके जाना। कारण क्या है, क्यों बोल रहे हैं हम आपको ये चीज़ मना करने के लिए? कुछ समझ आती है? कभी सोचा इसके बारे में? नहीं सोचा इसके बारे में, क्यों? तो बेटा इसमें बेसिकली होता क्या है, पॉलीथीन पॉलीथीन ये एक केमिकल कंपाउंड है जिससे बनता है पॉली इथाइलिन क्लोराइड। ठीक है, उससे पॉलीविनाइल क्लोराइड जिसको बोलते हो आप एसिड। ठीक है, पीवीसी। तो उससे जब उससे क्या बन जाता है, ये कार्सिनोजेनिक हो जाता है, मीन्स सी क्रिएट करता है। तो इसीलिए हमें कोशिश करनी है सिंगल यूज़ प्लास्टिक को मत यूज़ करो। जो डिस्पोजेबल कप्स आते हैं ना, आज जैसे ओके आज जैसे राकेश का भी आपको बता दिया कैंप हमारा हो जाएगा, जिसमें आपने एक दिन गार्डनिंग का काम भी किया, प्लांट्स को पानी देना भी सीखा हमने। कल हमने से बात सेवलाइटी की बात की, तो हमारा लास्ट टॉपिक था वो था से सिंगल यूज वन टाइम यूज में यही आता है, जैसे पानी की बॉटल लेते हैं, पी के बॉटल कहाँ फेंक देते हैं, 10 किलो डाल देंगे, फेंक देंगे कहीं रास्ते में। तो बड़ी बड़ी चीज़ें में आप क्या कर रहे हैं, अगर आप बॉटल डाल दो तो बॉटल आप ऐसे नहीं फेंक सकते वहाँ, तो वो सिस्टम लगाओ, मशीनें लगी हैं, उसके बीच बॉटल डालो, फ्रेशों के बीच में चले। ठीक है, प्लास्टिक का ओवन पे यूज़ करेंगे, प्लास्टिक होगा। एयर फ्राई ले लो, उसमें प्लास्टिक में जो चीज़ हम मर्जी यूज़ करेंगे प्लास्टिक उसमें होना ही होना है, क्योंकि बर्तन भी प्लास्टिक है, नहीं जल्दी साफ हो जाए। चिप्स खाएंगे, ठीक है, चिप्स खाएंगे। हाँ। अच्छा, इसका नुकसान जो आपको रकीब सर ने बताया, और सिंपल सी अगर बात करें, जैसे मैंने कल आपको एग्जांपल दी थी कि प्लांट लगाओ, बीच में प्लास्टिक की शीट लगा दो, देखो उसकी रूट कौन सी साइड पे जाती है। कहीं कल बात हमने प्लास्टिक को जब आप फेंकते हो इसको, तो ये कभी भी खत्म। आप लिफाफा देखो, कभी जमीन खोदो ना तो उसके नीचे पूरा निकलता है वो साबुत, वो फटता भी नहीं है, लेकिन फटा भी नहीं होता वो। अगर वो फटता नहीं है तो फिर वो ख़त्म कहाँ होगा जाकर। अभी गवर्नमेंट ने बैन किया, नहीं जी प्लास्टिक बैन कर देंगे हम, प्लास्टिक बैन तो कभी होगा नहीं। खाने वाली चीज़ चिप्स ले लो, लेज ले लो, सैंडविच आते हैं, जो भी चीज़ें किस में पैक है, ये सारी पॉलीथीन में। आजकल फर्नीचर आता है, अलमारी अलमीराज आती है, किस में पैक है वो, बाहर पॉलीथीन लगा होता है। हम क्या करते हैं, उतार के फेंक देते हैं, हम इसमें प्लास्टिक कम इस्तेमाल। बाकी थैंक यू। क्या है बच्चों, जैसे आपको पता था 5 तारीख से हमारा ये इको क्लब का एनवायरनमेंट को कैसे आपने प्रिजर्व करना है, और आप बच्चों में एक अवेयरनेस पैदा करनी है कि ताकि एनवायरनमेंट हमारा कंजर्व हो जाए। उसी सिलसिले में जैसे फर्स्ट डे आपको भी हेल्दी फूड हैबिट्स, अपना हेल्दी डाइट लेनी है, या मिलेट्स का इस्तेमाल करना है। मिलेट्स लेंगे तो बीमारियाँ भगानी है, एनर्जी को सेव करना है, ठीक है, वाटर को सेव करना है, प्लांट्स ग्रो करने हैं, ताकि जो हमारा एनवायरनमेंट है फॉर आने वाली सेंचुरीज़ के लिए जो है इट शुड बी फिट फॉर लिविंग। तो आज के टॉपिक में जैसे अभी आपको बता रहे थे यहाँ से कि आपने सिंगल यूज़ जो प्लास्टिक है उसको नो करना है। जैसे आप फॉर एग्जांपल आप देख लो कि क्या क्या इसके नुकसान हो जाते हैं। जैसे हम अपने जो पॉलीथीन में हर चीज़ लाते हैं तो घर के बाहर फेंक देते हैं, तो लोगों ने अपनी जो मवेशी होते हैं जब वो बाहर निकलती हैं, गाय वो उनको खाती हैं। आप कहीं भी देख लो, हमारे 21 बाढ़ हैं, तो हर बाढ़ में कहीं पे भी तो वो एनिमल्स की डेथ्स भी हो जाती है। बड़े बड़े जो शहर हैं हमारे, मेट्रो सिटीज़ हैं, जैसे उधमपुर भी एक अच्छा सिटी है, ऐसे क्लासीफाइड सिटी में नहीं आता। यहाँ पे एक तो नीचे वाली साइड था, मांड वाली साइड था डिस्पोजल के लिए, एक था हमारे ऊपर अम्बियार वाली साइड कैनी। तो वहाँ फिर लोगों ने पता चीज़ें जैसे स्ट्राज हो गए, प्लेट्स होगी, ये प्लास्टिक वाली जो यूज़ करते हैं, हर चीज़ में प्लास्टिक की कोटिंग होती है। तो वो जब बारिश होती है, बारिश के साथ वो दरिया में चले जाते हैं। ठीक है, ये जो दरिया में चले गए, दरिया से होते हुए वो समुद्र में चले जाते हैं। तो समुद्र में जो हमारे लिविंग बींग्स हैं, जैसे मैमल्स हैं, वेल्स हैं, बहुत सारे रिवर के अंदर रहने वाले हैं, उनकी डेथ्स हो जाती है। तो इससे जो है एक आजकल लेटेस्ट ये है बैम्बू बॉटल चली हुई है, कैंसर होता है कम। आपको पता होना चाहिए जो प्लास्टिक जो है इसको डिकम्पोज हो, नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है, डिकम्पोज नहीं होता, इसको 2000 साल लगते हैं। और ये जो प्लास्टिक जो बनता है किससे बनता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट से बनता है। तो 60 से लेके
100 जो मिलियन बैरल जो है पानी जो है वो जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो उसमें कंज्यूम होते हैं, ठीक है। एक बैरल में 160 लीटर होता है, तो इतना आपका वो कंज्यूम होता है। तो उससे क्या होता है, जो हमारे पेट्रोलियम के रिजर्वायर्स हैं समुद्र के नीचे, तो वो क्या हो रहे हैं, डेप्लीट होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। तो आने वाले टाइम में इन चीज़ों की जब कमी हो जाएगी, तभी तो हमारी कंट्री जो है इस समय इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर उन्होंने शिफ्ट करना शुरू कर दिया है, ठीक है। आज किसी टाइम में, आज से 20-30 साल पहले लोग पेट्रोल वाले वो स्टोव जलाते थे, आज पेट्रोल ये आपने कैरोसिन वाले, आज कैरोसिन आपको कहीं पे अवेलेबल ही नहीं है। तो इसका मतलब ये आप समझ सकते हो कि जो वाटर हम जैसे रोमन सर बता रहे थे, घर में जितनी भी चीज़ें हम इस्तेमाल कर रहे हैं, हम घर में आप क्या हम लोग भी यूज़ कर रहे हैं, दूध लाना है, दही लाना है, जो भी चीज़ लानी है, गवर्नमेंट ने 2021 में एक एक्ट पास किया इसको रेगुलेट करने के लिए कि प्लास्टिक का यूज़ हमने बैन करना है। कुछ कंट्रीज़ ने इसको कम्प्लीटली बैन कर दिया है। हंगरी एक कंट्री है, उसने 2012 से बैन किया है, लेकिन फिर गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट लाई कि इसके बगैर काम नहीं चलता। तो कुछ इस तरह से इसका डिस्पोजल किया जाए कि इसका एनवायरनमेंट को कम से कम इसका जो है अफेक्ट। तो अब गवर्नमेंट ने बड़े बार हम सुनते हैं कि प्लास्टिक बैन कर दिया, तो नए किस्म के आपने देखा होगा बैग्स वो आए हुए हैं मार्केट के अंदर, वो अलग तरह का मटेरियल। आप बड़े बड़े शोरूम में चले जाओ, विशाल में चले जाओ, ट्रेंड्स में चले जाओ, स्मार्ट बाजार है या दूसरा जो भी है हमारे, तो वहाँ पे आजकल अलग मटेरियल के वो बैग्स देते हैं, वो इतना पोल्यूशन नहीं करते, या जूट बैग्स। तो बाज़ार में अगर आपको जाना है, अपने साथ जो है, आप स्कूटी है पैदल जा रहे हो, आपके पास जूट बैग होना चाहिए, उसमें मटेरियल लाओ। जा और एक और तरीका है उसका अवॉइड करने का कि जब आप सामान लाते हो तो इकट्ठा सामान लाना। देखो हम अगर महीने में हर रोज़ कुछ चीज़ लानी है, तो आप 4-6 दिन की चीज़ इकट्ठी ले आओ। जो राशन लाना है वो इकट्ठा लाओ, तो उससे क्या होगा, एक ही बार प्लास्टिक लाओगे ना, तो अब डेली लाने के बजाय मतलब बल्क में लाओ, तो उससे भी आपका जो है इसका प्लास्टिक पोल्यूशन जो होगा वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो इन पूरे हफ्ते के बीच में आपको बहुत सारी नॉलेजेबल चीज़ें बताई गई जो आने वाली लाइफ में आपके लिए बहुत ही जो है फ़ायदेमंद साबित होगी। तो जो भी नॉलेज आपको टीचर्स ने हमने स्टेज से जहाँ से आपको दिया, आपने वो नॉलेज अपने तक ही सीमित नहीं रखना, अपने परिचित के साथ, अपने आस पड़ोस के साथ ये चीज़ लाना। क्योंकि नॉलेज अगर एक जगह, जैसे पानी है, एक जगह पे खड़े रह जाएगा तो उसमें स्मेल हो जाती है, वो सड़ जाता है। पानी जो बहता हुआ पानी है वो कभी ख़राब नहीं होता। तो नॉलेज जो है इट शुड बी फ्लोइंग, चलते रहना चाहिए। ये डिसेमिनेट करना है लोग आगे बीच में, हमें कुछ पता है उनको समझाओ, क्योंकि हमारे समाज, आप पढ़ रहे हो अच्छे बड़े जम्मू कश्मीर के सबसे बड़े इंस्टीट्यूशन में आप पढ़ रहे हो, यहाँ से आपको इतने इंटेलेक्चुअल लोग आपको सिखा रहे हैं। तो ये नॉलेज आपने स्प्रेड करना है, और हमने इको फ्रेंडलीनेस और जो आपका एनवायरनमेंट कंजर्वेशन का जो हमारा एम था, तो कुछ हद तक मुझे यकीन है हम उसको इनकलकेट करने में हम कामयाब रहे हैं। और ये गवर्नमेंट का बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव था। मैं गवर्नमेंट को कांग्रेचुलेट करूँगा कि इस किस्म के पब्लिक फ्रेंडली जो इश्यूज़ हैं उनके ऊपर डिबेट्स, सेमिनार्स, ये कैंप्स वगैरह होते रहने चाहिए, ताकि एक अच्छा और बढ़िया समाज बने। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।